कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में आज हम चर्चा करेंगे नए टॉपिक के ऊपर। टॉपिक है हमारे पास लिक्विडेशन ऑफ कंपनी, अर्थात कंपनी का समापन। कोई भी कंपनी एक कृत्रिम व्यक्ति की भूमिका में होती है। कंपनी का जो निर्माण है विधान द्वारा होता है, अर्थात कंपनी अधिनियम के तहत उसका निर्माण होता है। यदि हम कंपनी को समापन करना चाहें तो भी हम उसको विधान के द्वारा ही, कंपनी अधिनियम के द्वारा ही समापित कर सकते हैं। इस प्रकार की जो प्रक्रिया है समापन की, ये पूरी वैधानिक प्रक्रिया है। इसके अंतर्गत कंपनी केवल दिवालिया हो ये कोई अनिवार्य नहीं है। अच्छी समृद्ध कंपनियां या कंपनी का जो प्रोजेक्ट है जिस उद्देश्य के लिए कंपनी बनी थी, तो उसको भी समापन करने की कार्रवाई की जा सकती है। कंपनी अधिनियम के अनुसार कंपनी का समापन जब किया जाता है तो उस केस में कंपनी की जितनी भी संपत्तियां हैं उनको बेच दिया जाता है और उनसे जितनी भी राशि प्राप्त हुई है उस राशि से लेनदारों का भुगतान कर दिया जाता है। यदि कंपनी की संपत्तियों से इतनी राशि प्राप्त नहीं होती कि उनसे पूर्ण रूप से लेनदारों का भुगतान हो सके, तो जो अनपेड शेयर्स हैं उनसे कॉल की जाती है, यातना की जाती है और यातना से जो प्राप्त राशि होगी उससे लेनदारों का भुगतान किया जाता है। और यदि कंपनी के पास भरपूर मात्रा में राशि है और लेनदारों का भुगतान करने में भी समर्थ हो जाती है, उसके बाद भी यदि सरप्लस बच जाता है तो बचे हुए सरप्लस को अंशधारियों में बांट दिया जाता है। तो इस प्रकार की जो प्रक्रिया है इसको हम लिक्विडेशन ऑफ कंपनी कहते हैं या कंपनी का समापन कहते हैं। और इस पूरी प्रक्रिया को करने के लिए जिस व्यक्ति को नियुक्त किया जाता है या जो व्यक्ति इस पूरी प्रक्रिया को संपन्न करता है उस व्यक्ति को समापक या लिक्विडेटर या निस्तारक कहा जाता है। तो ये इस प्रकार की प्रक्रिया हमारी एक कंपनी समापन की प्रक्रिया है। अब बात आती है कि कंपनी का जो समापन है उसके मेथड क्या है, विधियां क्या है। मेथड ऑफ लिक्विडेशन ऑफ कंपनी, मेथड ऑफ लिक्विडेशन ऑफ कंपनी। कंपनी समापन की दो विधियां हैं। सबसे पहले है बाय ट्रिब्यूनल और दूसरा है ऐच्छिक समापन। नंबर 1 यदि हम बात करें कि ट्रिब्यूनल के द्वारा कंपनी का समापन किया जा सकता है, बाय ट्रिब्यूनल नंबर 1 बाय ट्रिब्यूनल, और नंबर 2 जो है वॉलंटरी लिक्विडेशन। वॉलंटरी लिक्विडेशन वॉलंटरी लिक्विडेशन के अंतर्गत हमारे पास जो वॉलंटरी लिक्विडेशन है उसके द्वारा वाइंडिंग अप जो है इच्छा से होता है, और जो ट्रिब्यूनल द्वारा लिक्विडेशन है, ट्रिब्यूनल द्वारा लिक्विडेशन है उसमें न्यायालय के द्वारा या न्याय जो न्यायाधिकरण है उसके द्वारा कंपनी का समापन होता है। सबसे फर्स्ट हमारे पास जो फर्स्ट पॉइंट है कि कंपनी का ट्रिब्यूनल द्वारा समापन किन परिस्थितियों में होगा। सबसे फर्स्ट है यदि कोई भी कंपनी अपनी जो ऋण है उसके जो डेट्स हैं उनका भुगतान करने में असमर्थ रहती है, तो उस केस में ट्रिब्यूनल द्वारा समापन किया जा सकता है। जब एक विशेष प्रस्ताव पास कर ले कंपनी कि ट्रिब्यूनल के द्वारा कंपनी का समापन किया जाए, तो उस केस में भी जो कंपनी है उसका समापन ट्रिब्यूनल के द्वारा किया जा सकता है। एक तीसरी स्थिति है यदि कंपनी का जो प्रारंभ है या कंपनी का जो निर्माण है वो किसी कपटपूर्ण उद्देश्य से प्रेरित होकर किया गया है, तो उस केस में भी ट्रिब्यूनल द्वारा उसका समापन किया जा सकता है। और यदि ट्रिब्यूनल को लगता है कि कंपनी का जो निर्माण हुआ है या कंपनी का जो अस्तित्व है वो बने रहना किसी न किसी सामाजिक हित से या किसी न किसी रूप से जो है न्यायोचित नहीं है, वो उचित नहीं है कि कंपनी अपना जो
बिजनेस जारी रखे, तो इसलिए उसका समापन ही न्यायोचित है या न्यायपूर्ण है, तो उस केस में भी जो ट्रिब्यूनल है उसका कंपनी का समापन कर सकता है। तो ये दो स्थितियां हैं, 4-5 जो बातें हैं, इनके तहत कंपनी का समापन किया जा सकता है। एक और है इसी के अंदर एक स्टेप हमारे पास कि जो कंपनी है यदि वो पिछले 5 साल तक लगातार कंपनी की जो वार्षिक रिटर्न है वो प्रस्तुत ना करे, तो उस केस में भी कंपनी का जो समापन है वो थ्रू ट्रिब्यूनल होगा। अब बात आती है कि वॉलंटरी लिक्विडेशन। वॉलंटरी लिक्विडेशन मतलब ऐच्छिक समापन। ऐच्छिक समापन, ऐच्छिक कंपनी का जो समापन है वो 2 तरीके से हो सकता है। ऐच्छिक समापन सदस्यों द्वारा भी हो सकता है और ऐच्छिक समापन लेनदारों द्वारा भी हो सकता है। अब नंबर 1 अपने पास है सदस्यों द्वारा ऐच्छिक समापन, वॉलंटरी लिक्विडेशन या वाइंडिंग अप बाय द मेंबर्स ऑफ द कंपनी। और दूसरा जो है वॉलंटरी लिक्विडेशन बाय द क्रेडिटर ऑफ द कंपनी, लेनदारों द्वारा ऐच्छिक समापन, लेनदारों द्वारा ऐच्छिक समापन। सबसे फर्स्ट हमारे पास जो सदस्य द्वारा ऐच्छिक समापन है, जब कंपनी के जो सदस्य हैं वो कंपनी का समापन करना चाहते हैं, तो इस केस में जो समापन की कार्रवाई है उसके संदर्भ में जो संचालक मंडल है वो कंपनी की जो सॉल्वेंसी पोजीशन है, जो कंपनी की जो ऋणों का भुगतान करने की क्षमता है, उसकी घोषणा रजिस्ट्रार को करते हैं कि कंपनी अपने जो लेनदारी है या जो कंपनी के डेट्स हैं वो चुकाने में समर्थ है। तो इस प्रकार की जो समापन है वो सदस्यों द्वारा समापन की श्रेणी में आता है। यानी कि सदस्य ये चाहते हैं कि किसी प्रकार का न्यायालय का जो हस्तक्षेप वो ना हो और लेकिन कंपनी का समापन हो जाए, तो सदस्य इस प्रकार की जो है समापन की कार्रवाई कर सकते हैं। और इसके अंतर्गत जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, जो संचालक मंडल है, संचालक इस बात की घोषणा करते हैं, वैधानिक घोषणा करते हैं कि कंपनी अपने डेट का भुगतान करने में समर्थ है। और इस घोषणा की रिपोर्ट कंपनी जो है सदस्यों एक साधारण सभा में पास करके कंपनी जो कंपनी का रजिस्ट्रार कार्यालय है, तो रजिस्ट्रार कार्यालय के पास, रजिस्ट्रार के पास उसकी सूचना भेज देती है। और इस घोषणा करने के बाद, ये आश्वासन देने के बाद, जब संचालकों ने इस बात का आश्वासन दे दिया है कि कंपनी अपने डेट्स का भुगतान करने में समर्थ है, तो इस प्रस्ताव के पारित होने के 5 वीक के अंतर्गत ही कंपनी के जो ऐच्छिक समापन है उसका प्रस्ताव पास कर लिया जाना चाहिए। अब बात आती है कि यदि सदस्यों द्वारा जो ऐच्छिक समापन किया जा रहा है, तो उसके अंतर्गत जो लिक्विडेटर है, हमने इसके मीनिंग में पढ़ा था कि एक व्यक्ति है जो इनका समापन करता है, तो लिक्विडेटर की नियुक्ति और उसका समापन, उसकी जो पारिश्रमिक है, उसका जो पारिश्रमिक है, यानी कि लिक्विडेटर रेम्यूनरेशन, इसका पारिश्रमिक और नियुक्ति, इसका प्रोसीजर क्या होगा, कैसे उस व्यक्ति की नियुक्ति होगी जो कंपनी के समापन की कार्रवाई को संपन्न करेगा, अर्थात निस्तारक, अर्थात समापक, अर्थात लिक्विडेटर। तो लिक्विडेटर की जो नियुक्ति है, जिस सभा में सदस्यों द्वारा ऐच्छिक समापन का प्रस्ताव पारित हुआ है, उसी सभा में लिक्विडेटर की नियुक्ति और उसके पारिश्रमिक संबंधित जो है प्रस्ताव पारित हो जाता है, उसी सभा के अंतर्गत ये निर्णय ले लिया जाता है। और जैसे ही इसकी नियुक्ति होती है लिक्विडेटर की, उसके बाद संचालक मंडल का या जो प्रबंधक संचालक है उसके अधिकार समाप्त हो जाते हैं। यदि किसी कंपनी का जो समापन है वो मोर देन 1 ईयर तक चलता है, तो प्रत्येक वर्ष के अंत में एक साधारण सभा लिक्विडेटर के द्वारा एक साधारण सभा बुलाई जाएगी और लिक्विडेटर उस साधारण सभा में पूरे जो विवरण है 1 साल के दौरान समापन से संबंधित वो
पेश करेगा। तो इस प्रकार की जो साधारण सभा है ये तब तक बुलाई जाएगी जब तक कंपनी का अंतिम समापन नहीं हो जाता। जब कंपनी का समापन का कार्य पूरा हो जाता है तो उस वर्ष के अंत में एक अंतिम साधारण सभा जो वो बुलाई जाती है और लिक्विडेटर उस अंतिम साधारण सभा में अपने सारे के सारे जो विवरण है, जो लिक्विडेशन संबंधी डॉक्यूमेंट है, दस्तावेज है, वो प्रस्तुत करता है और उसके बाद उन जो लिक्विडेटर ने जो दस्तावेज जो विवरण दिए हैं उन विवरण को एक सप्ताह के अंतर्गत ही, जब वो सभा हुई है उसके एक सप्ताह के अंतर्गत ही रजिस्ट्रार के कार्यालय में रजिस्ट्रार के पास जमा करवाना अनिवार्य है। और रजिस्ट्रार उस दस्तावेजों और जो विवरण है उनको प्राप्त करने के बाद 3 महीने उनकी दृष्टि करता है और 3 महीने के अंतर्गत कंपनी का समापन हो जाता है। तो इस प्रकार की जो कार्यवाही है वो निस्तारक के द्वारा उस केस में की जाती है जिस केस में सदस्यों द्वारा ऐच्छिक समापन किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट जो है लेनदारों द्वारा समापन है। लेनदारों द्वारा समापन का मतलब है जब कंपनी अपनी सोल्वेंसी पोजीशन की घोषणा नहीं करती, अर्थात वो इस प्रकार की सूचना नहीं देती कि कंपनी अपने जो लेनदार हैं, जो अपने डेट्स हैं उनके चुकाने में समर्थ है, वो कैपेबल है, तो उस केस में लेनदारों द्वारा कंपनी का समापन किया जा सकता है। तो लेनदारों द्वारा जब समापन किया जाता है तो लेनदार उस स्थिति में कंपनी के जो दायित्व हैं उनकी दिवालियापन की स्थिति कंपनी की होती है, तो दायित्वों के भुगतान के संदर्भ में लेनदार कंपनी का समापन की जो रिक्वेस्ट है या जो सभा है उसमें प्रस्ताव पारित करवा सकते हैं। तो इस प्रकार के जो समापन है उसके अंतर्गत सभा बुलाई जाती है। एक सभा होती है सदस्यों की सभा और दूसरी सभा है कंपनी के लेनदारों की सभा। जिस दिन सदस्यों की सभा बुलाई है उसी दिन लेनदारों की सभा बुलाई जा सकती है या अगले दिन लेनदारों की सभा बुलाई जा सकती है। और इसके अलावा जिस प्रकार से सदस्यों को सूचना मिली है सभा के संदर्भ में, इसी प्रकार से उसी समय और अवधि के तहत ही लेनदारों को सभा की सूचना मिलनी चाहिए। तो इस प्रकार की जो सूचना है वो इस प्रकार का जो प्रोसीजर है वो सारा का सारा प्रोसीजर लेनदारों द्वारा ऐच्छिक समापन के अंतर्गत शामिल किया जाता है। और इसके अंतर्गत जो सभा बुलाई गई है उसके 10 दिन के अंतर्गत ही इसकी रिपोर्ट जो है ऐच्छिक समापन जो थ्रो लेनदार है, थ्रो क्रेडिटर है, उसकी सूचना रजिस्ट्रार के कार्यालय में पहुंच जानी चाहिए। ठीक उसी प्रकार से आता है कि लिक्विडेटर का पारिश्रमिक और नियुक्ति। जैसे अपने सदस्यों द्वारा जब समापन हुआ उसमें भी इसकी पारिश्रमिक की नियुक्ति, लिक्विडेटर की अपॉइंटमेंट और रेम्यूनरेशन की बात हुई, तो ठीक उसी प्रकार जब लेनदार द्वारा कंपनी का ऐच्छिक समापन किया जा रहा है, करवाया जा रहा है, तो उस केस में भी नियुक्ति जो है वो एक महत्वपूर्ण बिंदु है कि जो लिक्विडेटर है उसकी अपॉइंटमेंट कौन करे। तो लिक्विडेटर की नियुक्ति के संदर्भ में जो सभा अधिकारियों से संबंधित हुई है, एक लिक्विडेटर की वो नियुक्ति करते हैं और लेनदार भी अपने लिक्विडेटर की नियुक्ति करते हैं। यदि दोनों सभाओं में अलग अलग लिक्विडेटर नियुक्त कर लिए गए हों बाय चांस, तो उस केस में लेनदारों द्वारा किया गया जो अपॉइंटेड किया गया व्यक्ति ही कंपनी की लिक्विडेटर की भूमिका अदा करेंगे। तो इस प्रकार की जो प्रोसीजर है वो कंपनी के समापन का है। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही हमने इसके अंतर्गत पढ़ा कि कंपनी का जो समापन है वो क्या होता है, कंपनी का समापन के जो विधियां हैं वो क्या है। 2 प्रकार की विधियां थी और दूसरे प्रकार की विधि में 2 प्रकार से समापन किया जा सकता था। तो थैंक यू।